आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। 2024 का साल मुस्लिम युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहा है। खासकर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले युवाओं के लिए यह साल हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि यह साल 2023 की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले मुस्लिम युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। इस परीक्षा में 51 मुस्लिम उम्मीदवारों का पास होना बहुत बड़ी कामयाबी है। इन कामयाब मुस्लिमों की दर 5.1% है। इनमें से 5 ने टॉप 100 में जगह बनाई है। टॉप करने वालों में रूहानी, नौशीन, वर्दा खान, जुफीशा हक और फबी रशीद शामिल हैं। टॉप 10 में नौशीन को 9वीं रैंक हासिल हुई। इस परीक्षा में देश भर से कुल 1016 लोग चयनित हुए हैं। यूपीएससी के इस नतीजे ने मुस्लिम युवाओं की बहुत हौसला अफजाई की है। उनका यकीन और पुख्ता हो गया है कि लगन और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। काबिल गौर है कि इससे पहले साल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कुल 933 लोग पास हुए थे। इनमें से 29 मुस्लिम थे, जिनकी दर 3.10% थी। इसी साल हरियाणा के नू की रहने वाली रुखसाना ने पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की न्यायिक सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल की। उनका चयन जज के ओहदे पर हुआ है। रुखसाना का कहना है कि स्कूल के दिनों से ही वह जज बनने का ख्वाब देखा करती थी। उनके घर वालों ने उनका बहुत साथ दिया, उन्हें अच्छी तालीम और अच्छी कोचिंग दिलाई, जिसकी बदौलत वह अब जज बन पाई हैं। हालांकि हरियाणा का यह इलाका बहुत पिछड़ा माना जाता है, लेकिन अब यहाँ के मुसलमान अपने बच्चों, खासकर लड़कियों को आला तालीम दिला रहे हैं, जिससे यहाँ बदलाव देखा जा सकता है। यह खुशनुमा एहसास है कि मुसलमानों में शिक्षा को बहुत अहमियत दी जा रही है। आज हर क्षेत्र में मुस्लिम युवा कामयाबी का परचम फहरा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के नतीजे इस बात का सबूत हैं कि मुस्लिम समाज में बेहतर बदलाव आ रहा है। यह एक तल्ख हकीकत है कि देश के मुसलमान आज भी आर्थिक और सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। दरअसल आजादी के बाद देश के मुसलमान हर क्षेत्र में पिछड़ते चले गए। बेशक शिक्षा सभ्य समाज की बुनियाद है। इतिहास गवाह है कि शिक्षित कौमों ने हमेशा तरक्की की है। किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। मुसलमान अब इस बात को समझने लगे हैं। देश में बहुत से मुस्लिम शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, जो बच्चों को आला तालीम दिलाने में बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं। वाजिब फीस होने की वजह से गरीब बच्चे भी इनमें दाखिला ले पा रहे हैं। इनके अलावा बहुत सी मुस्लिम स्वयंसेवी संस्थाएं बच्चों को कोचिंग मुहैया करवा रही हैं, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाबी हासिल कर सकें। दरअसल सच्चर समिति की रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों ने अपने हालात पर गौर व फिक्र करनी शुरू की। काबिल गौर है कि भारत में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई सच्चर समिति ने 17 नवंबर 2007 को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में काफी खराब है। 7 सदस्यीय सच्चर समिति ने देश के कई राज्यों में सरकारी और गैर संस्थानों से मिली जानकारी के आधार पर बनाई अपनी रिपोर्ट में देश में मुसलमानों की काफी चिंताजनक तस्वीर पेश की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देश में मुस्लिम समुदाय आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य समुदायों के मुकाबले बेहद पिछड़ा हुआ है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि अन्य समुदाय के मुकाबले मुस्लिम महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से खासी पिछड़ी हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद वे विभिन्न क्षेत्रों में हयाती अर्जित कर रही हैं। पिछले कुछ अरसे से मुस्लिम समाज में भी तालीम की बयार बहने लगी है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला वक्त मुस्लिम युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए शिक्षा की रोशनी से जगमगाती सुबह लेकर आएगा। शुक्रिया।